दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पिछले 2 महीने में 4 बार तलब किया। केजरीवाल ने 3 जनवरी को लगातार तीसरी बार समन पर ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने समन को अवैध भी बताया। ईडी ने अब केजरीवाल को चौथा समन जारी कर 18 जनवरी को पेश होने के लिए कहा है। केजरीवाल चौथी बार भी निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए तो क्या होगा? क्या 5वां ईडी का समन आएगा? केजरीवाल के पास चौथे समन से बचने की कोई संभावना बचेगी या नहीं? आइए समझने की कोशिश करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 3 जनवरी को ईडी के समक्ष पेश होना था, लेकिन केजरीवाल ने तीसरी बार ईडी के समन को नजरअंदाज कर दिया। आपके मुताबिक केजरीवाल ईडी के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एजेंसी का नोटिस गैर कानूनी है। उनका इरादा अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का है। वे उन्हें चुनाव प्रचार से रोकना चाहते हैं। केजरीवाल ने ईडी के तीसरे समन को मानने से इनकार कर दिया है, इसलिए उन्हें चौथा समन भेजा गया। चौथे समन पर केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए तो ईडी उनके खिलाफ कोर्ट जाएगी। ईडी केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी करा सकती है। दरअसल नियमों के मुताबिक कोई व्यक्ति केवल 3 बार ही ईडी के समन को इनकार कर सकता है। चौथी बार समन को नजरअंदाज करने की स्थिति में ईडी के पास अदालत से गैर जमानती वारंट मांगने की शक्ति और विकल्प है। वारंट जारी हुआ तो संबंधित व्यक्ति को कोर्ट के सामने मजबूरन पेश होना ही पड़ेगा। यदि व्यक्ति फिर भी विरोध करता है और कोर्ट के सामने पेश नहीं होता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और फिर अदालत में लाया जा सकता है। बता दें कि आरोप है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने संबंधित दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति में घोर खामियां थी और इसके जरिए कुछ डीलर का पक्ष लिया गया था, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी। आपने इन आरोपों का बार बार खंडन किया। बाद में नीति को रद्द कर दिया गया और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, जिसके बाद ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली शराब घोटाला केस में जेल में बंद मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहली बार एक साथ कोर्ट में पेश किए गए। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म हो रही है। यही वजह है कि उन दोनों को पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। मनीष सिसोदिया और आप पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 20 जनवरी तक बढ़ा दी। बीते दिनों दिल्ली शराब घोटाला केस में जेल में बंद संजय सिंह को बड़ी राहत दी थी। संजय सिंह को राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट ने फॉर्म में हस्ताक्षर करने की अनुमति दे दी थी। 19 जनवरी को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए अदालत ने उन्हें नामांकन पत्र भरने की अनुमति दी। वे इन दिनों न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। आम आदमी पार्टी ने फिर से उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। दरअसल कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया फिलहाल जेल में हैं। उन्हें पिछले साल 20 फरवरी में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और बाद में उन्होंने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार में उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। कथित शराब घोटाला 2021-22 में आबकारी नीति से संबंधित है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसे लागू किए जाने के संबंध में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसके तुरंत बाद 2022 में आप सरकार ने इसे रद्द कर दिया था। दिल्ली शराब घोटाला केस में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने आरोप लगाया कि संजय सिंह ने अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 बनाने और लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को रिश्वत के बदले लाभ हुआ। हालांकि संजय सिंह ने इस आरोप का खंडन किया, जबकि आपने आरोप लगाया कि उसके नेताओं को राजनीतिक प्रतिशोध के कारण निशाना बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस नेता शामिल नहीं होंगे। एक दिन पहले पार्टी हाईकमान ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। कांग्रेस ने अपने बयान में यह भी कहा कि हमारे जिन नेताओं को न्योता मिला है वे नहीं जाएंगे।
अन्य कोई नेता भी इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेगा। इसे कांग्रेस की बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। चूंकि न्योता मिलने के 21 दिन बाद पार्टी ने सार्वजनिक रूप से अयोध्या न जाने का ऐलान किया। इससे पहले कांग्रेस खुद को राम और राम मंदिर से जोड़ती आ रही है। सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड भी खेलने से नहीं हिचकती, लेकिन इस मेगा इवेंट के न्योते को क्यों ठुकराया, इसके मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस ने एक बयान जारी किया और बताया कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन को 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता मिला। चूंकि ये बीजेपी और आरएसएस का इवेंट है और चुनावी लाभ के लिए अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा, इसलिए कांग्रेस पार्टी न्योते को सम्मान अस्वीकार करती है। कांग्रेस पार्टी से कोई नेता अयोध्या के कार्यक्रम में नहीं जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस ने अपने आधिकारिक नोट में उस लाइन को भी जोड़ा जिसे पिछले दिनों अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, सीपीएम नेता वृंदा करात, सीताराम येचुरी के बयानों में सुना गया। कांग्रेस ने उसी लाइन को दोहराया और धर्म को एक निजी मसला बताकर किनारा किया। कांग्रेस ने अपने बयान में कहा, हमारे देश में लाखों लोग भगवान राम की पूजा करते हैं। धर्म एक निजी मामला है, लेकिन आरएसएस बीजेपी ने लंबे समय से अयोध्या में मंदिर को राजनीतिक प्रोजेक्ट बनाया। बीजेपी और आरएसएस के नेताओं द्वारा अधूरे मंदिर का उद्घाटन स्पष्ट रूप से चुनावी लाभ के लिए किया जा रहा। 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए और भगवान राम का सम्मान करने वाले लाखों लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी ने स्पष्ट रूप से आरएसएस बीजेपी के कार्यक्रम के निमंत्रण को सम्मान पूर्वक अस्वीकार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली में केजरीवाल सरकार एक बार फिर कोर्ट के निशाने पर है। एलजी के साथ लड़ाई लड़ केजरीवाल फंसते जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने फरिश्ते योजना को लेकर दिल्ली सरकार की एक याचिका पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना से हलफनामा मांगा। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा था कि वो सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार को बढ़ाने वाली फरिश्ते योजना में किसी भी तरह से शामिल नहीं है। दरअसल एनसीटी में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र द्वारा नया कानून लागू होने के बाद दिल्ली सरकार ने फरिश्ते योजना के लिए उपराज्यपाल पर धन रोकने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आगाह किया कि अगर ये बात सामने आई कि अदालत के साथ खिलवाड़ किया गया है तो वो भारी जुर्माना लगाएगी। पीठ आप सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें निजी अस्पतालों को बकाया बिल जारी करने और समय पर भुगतान करके योजना को तत्काल फिर से चालू करने और चूक करने वाले अधिकारी, जिनके बारे में दावा किया गया था कि वे जानबूझकर योजना में बाधा खड़ी करने के लिए जिम्मेदार थे, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और निलंबन की कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से पेश सीनियर वकील ने कहा कि पूरी तरह से दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का मामला है, वो किसी भी तरह के फंड में बाधा नहीं है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के एलजी परियोजना के लिए भुगतान को रोकने के बारे में शिकायत करते हुए एक याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 दिसंबर 2023 को इस मामले में एलजी को नोटिस जारी किया था। इस पर सुनवाई करते हुए पीठ ने उपराज्यपाल की वकील से कहा कि आप उपराज्यपाल से कहें कि हर मुद्दे को प्रतिष्ठा का मुद्दा न बनाए। जैन ने तब पीठ से कहा कि ये याचिका चाय के प्याले में तूफान का एक क्लासिक मामला है, क्योंकि इसमें बिना किसी बात के बहुत ज्यादा हंगामा हो रहा। उन्होंने कहा कि एलजी किसी भी तरह से शामिल नहीं है और कहा कि ये ऐसा मामला नहीं है जहां मंत्रिपरिषद और एलजी के बीच कोई मुद्दा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।